अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने आज अपने 1000 दिन मुकम्मल कर लिए हैं। इन 1000 दिनों में हुकूमत को कई अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ा, लेकिन इस सारे मामले में, इस सारी सूरत हाल में जिसको सबसे ज़्यादा मुतासर होना पड़ा है वो है हमारी बेचारी अवाम। आज के प्रोग्राम में हम अवाम से, सियासतदानों से और ताजरों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन 1000 दिनों में आखिर हमने क्या खोया, क्या पाया, और सबसे बढ़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को यहाँ पर अवाम कैसे एवेलुएट करती है। ये सब और बहुत कुछ दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ नाइट में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के साथ हमारे साथ ही यहाँ पर वो अवाम मौजूद है जो कि गुज़िश्ता 1000 दिनों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज़ को देख रही है। अवाम क्या कहते हैं, अवाम की क्या राय है, आइए ज़रा यहाँ पर जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये मुझे बताइएगा कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी तब तो अवाम की उम्मीदें बड़ी पुरुम्मीद थी कि ये एक अच्छी हुकूमत है, ये अवाम दोस्त हुकूमत होगी। आप ये बताइएगा सर कि आज यहाँ पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 1000 दिन मुकम्मल हो गए हैं, कैसे देखते हैं आप इस हुकूमत को, अवाम को क्या बेनिफिट, क्या मिला इनसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने आप को ज़रा अपना तारुफ करा दूं। मैं इधर हमारी मोंटगोमरी रोड, एबर रोड की तंजीम है अंजुमन ताजरान मोंटगोमरी रोड, एबर रोड, मैं उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ और मैं स्टैंडिंग कमेटी ऑटो पार्ट्स का भी लाहौर चैम्बर का कन्वीनर भी हूँ। और हमने अपने प्रपोजल्स जो चैम्बर में वो उनको ताजरों के लिए भेजी हैं, लेकिन 3 साल से माजरत के साथ इन्होंने ताजरों के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया। उसकी वजह यह है कि जो प्रपोजल्स हम भेजते हैं उसको मानते ही नहीं हैं। अभी भी लास्ट टाइम हमने देखे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। हमारा पहले बहुत सारी जो एक्सपोर्ट्स थी जो बंद हो चुकी हैं। हमारे दुबई में, साउथ अफ्रीका में बहुत सारी आइटम्स थी जो यहाँ से हम मैन्युफैक्चरिंग करवा के बाहर भेजते थे, हमें फैसिलिटेट अच्छे तरीके से नहीं किया जा रहा। तो ये 1000 दिन कैसे गुजरे अवाम के इस हुकूमत के साथ? वो आप भी बेहतर जानती हैं, जो इन्होंने ताजरों के साथ सलूक कर रहे हैं ये कोई अच्छा सलूक नहीं है। ये कोई कोऑर्डिनेशन नहीं करते हमारे साथ, छुट्टियां लॉकडाउन करते हैं, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। 1.5 साल हो गया ताजर पिस गया। जो किराएदार तबका है, हुकूमत तो यहाँ पर ये कहती है कि हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है, ताजर तरक्की कर रहा है, मुल्क की मईशत तरक्की कर रही है, GDP तरक्की कर रही है, तो ये बातें पे किन लोगों के लिए यहाँ पर हो रही हैं? बस ये जो डॉक्यूमेंट्स इनको दिए जाते हैं उसमें तो सब सब अच्छे की बात की जाती है, लेकिन कोई ऐसा आप फिज़िकली देखें तो कहीं आपको कोई अच्छा जो साइन, आप दुकानदार देख लें, कैमरा को मार के देखें तो सारे दुकानदार फारिग बैठे हुए हैं, कोई बिजनेस नहीं है। 5 दिन का इनका काम है और आप हम कहते हैं ठीक है, हम अग्री हैं, आप 5 दिन करें लेकिन टोटल तो काम करने दें ना। ये हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं। सर ये यहाँ पे ये कह रहे हैं, सर कह रहे हैं कि जितनी भी अच्छी बातें हैं वो यहाँ पे सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की हद तक है, लेकिन वो ये कह रहे हैं प्रैक्टिकली ग्राउंड के ऊपर कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। आप बताइएगा ये 1000 दिन जो गुजरे हैं अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कैसे देखते हैं आप एक बतौर अवाम के, आम आवाम के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोंटगोमरी रोड को प्रेजेंट करता हूँ, यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ। और हम लोगों ने माशाल्लाह इनके जो सच्चे वादे वो हमने देखे हैं पिछले 1000 दिनों में। ये माशाल्लाह इतने सच्चे लोग हैं कि अगर कोई और कुरान पाक उठाए या कुछ करे तो वो झूठा है। ये तिलावतें पढ़ के भी जो बात करते हैं हम अब वो भी मानने को तैयार नहीं है। कुरान पाक तो सच्चा है। चलिए सिर्फ एक बात सुने सर, ये कोई दुनियावी कोई बात करते हैं, इस तरह की चीज़ों का बीच में नहीं लाते हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, ठहरें। आप कह रही हैं दुनियावी बात कैसे करें? रियासत मदीना क्या है? रियासत मदीना इस्लाम का हिस्सा है। हम लोगों का कुल ईमान जो है वो मक्का और मदीना है। और 1000 दिन कैसे गए? 1000 दिन इतनी तकलीफ में गए कि जिसका आज आप यहाँ पे मेरे इधर सारे लेबर तबका खड़ा है। पहले हम लोग इनको कहते थे कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ पे खबरदार किसी ने काम किया हम लोग आप लोगों के खिलाफ पर्चा कटवाएंगे। आज रोटी के हालात ये हैं कि हम कहते हैं यार इन गरीबों को इधर काम करने दो, चलो हम तो किसी ना किसी तरह सरवाइव कर जाएंगे, ये बेचारे कैसे करेंगे? सर हुकूमत तो कहती है सब बड़ा अच्छा चल रहा है। मैं भी सब कह रहा हूँ बहुत अच्छा, मैं कहता हूँ इतना अच्छा है। दूध की नहरें बह रही हैं, शहद की नहरें बह रही हैं,
इमरान खान साहब का जो विजन है इतना बड़ा है, ये सोने का प्लाजा है। आप मेरी उनकी नज़र से तो देखें, ये सोने का है। ये पहले रेत और सीमेंट का था। ये तो मालिक बेवकूफ़ थे जिन्होंने बनाया। वो तो ये हुकूमत आई जिन्होंने आके इनको सोने में कन्वर्ट किया। डॉलर की रेट कहाँ पे देखे नीचे था, इन्होंने इतनी तरक्की की कि डॉलर को ऊपर ले गए। देखें तरक्की हर लिहाज से की। अगर मैं, क्योंकि मेरी फैक्ट्री है, मेरा आउटलेट भी है, मैं खुद मैन्युफैक्चरर हूँ। अगर लोहे का रेट 80 रुपये था, इतनी तरक्की हुई कि माशाल्लाह आज सोने का रेट 170 रुपये से 180 रुपये पे आ गया। चलें उन बातों को छोड़ें, हम खाने पीने की बात करते हैं। चीनी का क्या हाल है? आप लोग तो खुद मीडिया पर्सन हैं, मेरे से ज़्यादा आप लोगों के मीडिया में इतनी अवाम तो परेशान है। अवाम को तो सर बसता ही नहीं है ना जीडीपी, इकोनॉमिक ग्रोथ। अवाम भी कहती है रोटी सस्ती करो। देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये आप लोगों की वजह से हमारी बात थोड़ी बहुत सुनी जाती है, सुनी नहीं जाती। मैम, जिस तरह मैं यहाँ पे आज फाइट कर रहा हूँ, मेरे से ज़्यादा जो फाइट कर रहे हैं वो ज़्यादातर कर रहे हैं मीडिया पर्सन। अभी जो कुछ मामला ऐसे मीडिया के ऊपर भी कुछ दिन पहले हुए हैं, कल परसों भी हुए हैं, तो ये उन्हीं चीज़ों का शाखसाना है। जब आप किसी चीज़ को हाईलाइट करते हैं तो एट द एंड क्या होता है कि आप लोगों को उसका खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 1000 दिन आज हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, ये मुझे बताइएगा कि कोई ऐसा वादा जो पूरा हो गया हो तहरीक इंसाफ की हुकूमत में? 1000 दिन गुजर गए। बिल्कुल जी, आपने सही सवाल किया है। अभी तक तो कोई वादा इन्होंने जो किया है वो पूरा नहीं हो सका, बल्कि मज़ीद इसमें इजाफा होता जा रहा है। सही। तो ये अभी वो भाई यहाँ बात कर रहे थे, अभी इनसे मेरी यहाँ बात हो रही थी। देखिए ना, एक आम आदमी तो नो डाउट बड़ा परेशान है अपने माशी हालात को देखकर। ये मुझे बताइएगा, आप कैसे परेशान हैं? आप परेशान है भी या नहीं है? क्योंकि वज़ीर आज़म साहब तो कहते हैं घबराना नहीं है। नहीं जी, घबराना अब भी घबराना नहीं है तो कब घबराना है? आपके सामने जी कितना लॉकडाउन चल रहा है और बाकी सारी चीज़ें चल रही हैं, तो आम आवाम आपके सामने खड़ी हुई है, दिहाड़ी दार पेश है। तो सादी रोटी जो थी, सादी रोटी देखें 10 रुपए की हो गई, 12 रुपए की है इधर मिल रही है। 12 रुपए की सादी रोटी मिल रही है, जो 4 रुपए की या 6 रुपए की हुई थी, और लोगों ने कितना बविल्ला मचाया था। अब ये कहाँ पे है? गरीब आदमी ने रोटी खानी है, अपना पेट भरना, चीनी लेनी है उसने, उसकी ये ज़रूरियात हैं, तेल, घी या चीनी या आटा। ठीक है सर, ये चीज़ें इतनी आगे बढ़ते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, बात तो इनकी भी आप बिल्कुल दुरुस्त है कि देखें जी, जो बुनियादी जो ज़रूरियात है, जो बुनियादी जो अशिया खुरोनोश है, वही इतनी महंगी हो गई है कि अवाम दूसरी जानिब कहीं देख ही नहीं सकती है। लेकिन हमारी हुकूमत ये कहती है कि आप देखिए जी, सीमेंट की रिकॉर्ड पैदावार हो रही है, कंस्ट्रक्शन जो इंडस्ट्री है वो रिकॉर्ड काम कर रहा है। आप वही कहते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है रिकॉर्ड काम कर रही है। लेकिन सर, अगर इतने ज़्यादा अगर यहाँ पर रिकॉर्ड काम हो रहे हैं तो उसका सर असर जो है एक आम आदमी तक हमें क्यों नहीं नज़र आ रहा? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपका शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए, और उसके वजह से आम आदमी को क्यों नहीं मिल रहा कि गवर्नमेंट जो कुछ आपको कह रही है सीमेंट, एक गरीब बंदा या तनख्वाहदार बंदे का सीमेंट से क्या है? सारी ज़िंदगी वो काम करके 30-40 साल के बाद अगर अपना वो बनाएगा 2 या 3 मरले का घर एक, हाँ जी, उसके बाद इंडस्ट्री के साथ आपके आम बंदे की लेबर ज़रूर चल रही है, लेकिन एट द एंड यूज़र के ओवर एक ख़ास तबके को सिर्फ ये गवर्नमेंट नवाज रही है, जो इनका अपर है। इमरान खान साहब की जो बातें कंटेनर के ऊपर खड़े होकर थी कि जी कि आपने बिजली का बिल नहीं पे करना, फलाने काम नहीं करने, जितनी बातें उन्होंने कही थी कि जी आप हमें दें, हम ये करेंगे, उनमें से कोई एक आप बात बताएं। 1000 दिन जो इनके पूरे हुए हैं, आज 3 साल चूँकि मुकम्मल हो चुके हैं, अगले अब शायद 2 साल रह गए हैं। अल्लाह करे वो भी जल्द पूरे हो, क्योंकि जमहूरी प्रोसेस यहाँ चलता रहे। लेकिन अब आप मुझे ये बताएगा कि 1000 दिन मुकम्मल होने पर आपका क्या पैगाम, क्या है तहरीक इंसाफ को? जी, उनको पैगाम ये है कि जिस तरह उन्होंने वादे किए थे, उन्होंने वादे तो अपने पूरे किए, लेकिन क्या किए? उन्होंने चीज़ सस्ती नहीं की। उन्होंने जो 1000 दिन हुए उसके अंदर अगर टॉप टू बॉटम देखा जाए, 1000 चीज़ें डेली यूजेबल आइटम्स जो गरीब बंदे की थी वो महंगी ज़रूर की हैं इस 1000 दिन के अंदर। आटा, चावल, दाल, चीनी, पॉजिटिव बात भी तो करें ना इनके बारे में, खाली बुराई क्यों, खाली नेगेटिविटी क्यों? मेरे साथ बात है। पॉजिटिव बात आप ये कह सकते हैं कि वो खुद तो खुश हैं, वो जिस तरह होता है ना, अपने मियाँ मीठू या अपनी तारीफ या उनके जो पास बंदे बैठे हुए हैं, ओपन पब्लिकली कौन बंदा खुश हुआ है इनसे? आप ये बताएं। सर देखिए, चले सर, बुराइयाँ एक तरफ, मतलब हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि सर ये यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत अच्छी हुकूमत नहीं मिली थी, लेकिन सर कोई अच्छी बात भी तो करें ना इनके बारे में, कोई पॉजिटिव बात भी तो इनके बारे में होनी चाहिए कि इनके अंदर कोई अच्छी बात भी तो है कि नहीं है?
देखिए जी, इनकी पॉजिटिविटी यही है कि इन लोगों ने जो भी आज तक काम किया है वो माशाल्लाह दूसरों के ऊपर ही थोपा है। नून लीग की हुकूमत इज मच मच बेटर देन इनकी हुकूमत। इन्होंने काम, मुझे कोई एक काम गिना देना, किसी गरीब का कोई भला किया हो, किसी के गरीब के घर में कोई दाने डाले हो। कब्जा ग्रुप और ये लोग, देखिए सर आंधी आ गई, इतनी अच्छी बातें हो रही हैं। मैं कहता हूँ यही इन्हीं का ही देखिए सर, ये तो अल्लाह का वो है, तोहफा है हमारे लिए। इतनी अच्छी बातें हो रही है कि मौसम भी बदल गया एकदम से। ये तो आप फिरदौस, मुझे लगता है आपने फिरदौस आशिक अवान का बयान सुन लिया है कि बारिशें हो रही हैं तो रहमत है। बारिशें जब वो होती ये हैं, कहते हैं अच्छे हुक्मरान आते हैं तो मौसम अच्छा हो जाता है। या अल्लाह माफ करे। बारिश होता है तो पानी आता है। चले आगे बढ़ते सिंध हैं, को पानी आगे बढ़ते एक हैं। मैं चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि जब ये इमरान खान साहब का विजन था ना, तो हमारे जैसे जो बेवकूफ़ लोग थे वो ये सारी मार्केट गवाया कि मैं इमरान खान के खिलाफ मैं बात नहीं था सुनता, मैं लड़ना झगड़ना शुरू कर देता था। मेरे ये हालात थे कि मैंने सर फाड़ दिए एक दो बंदों के। वाकई मैं हकीकत बता रहा हूँ, लेकिन मैं इतना ज़्यादा फेडअप हुआ हूँ इस बंदे की, यानी कि ये हर बात में आप देखें नेशनल लेवल पे इसने जो कहा उसके उल्ट किया, जो काम इसने दूसरों पे क्रिटिसाइज किया वो इससे अलग नहीं। इमरान खान के बारे में आज के दिन कोई अच्छी कोई बात बताए मुझे। आज उनकी हुकूमत को 1 साल मुकम्मल हो गया है। अभी तक तो कोई ऐसी अच्छी बात नहीं है। नहीं, कुछ तो होगा, कोई मुल्क ने तरक्की की है, आपने तरक्की की। क्या तरक्की की है, आप बता दें कोई तरक्की की है तो। आपको क्या लगता है उनके 1000 साल, इनके 1000 दिन के कैसे गुजरे? बहुत बुरे गुजरे हैं। बहुत बुरे गुजरे। जी मैडम। आप बताओ कैसे गुजरे 1000 दिन? हैं? चलो कोई बात नहीं, चले। अस्सलाम वालेकुम सर। सर देखे ना, यक मौसम भी बदल गया है, इतनी पुरमगज़ गुफ्तगू हो रही है कि यकीन ही नहीं आ रहा। सर ये बताइएगा कि 1000 दिन मुकम्मल हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कैसे आप देखते हैं? कोई अच्छी बात बताइए इनके बारे में, कोई आपको उनकी कोई बात कोई अच्छी लगी हो। मुझे ये बताएं कि अच्छी बात करनी किसके बारे में? ये तहरीक इंसाफ के बारे में। आप दो बातें आ गई ना, एक तहरीक इंसाफ है और एक जिसकी हुकूमत है। हाँ। अब मुझे ये बताएं कि आपने सुनना किसके बारे में? हुकूमत के बारे में। हुकूमत किसकी है, आप मुझे बताना पसंद तहरीक करें। इंसाफ की। आप समझते हैं उनकी हुकूमत है, सर लेकिन उन्हीं की मुझे- हुकूमत है। मैं खुद उनको मैंने वोट दिया है, लेकिन अब मैं उसके बारे में क्या बात करूं जिसको खुद रात को आके टीवी से पता चलता कि क्या हुआ था। नहीं तो आपने उन्हीं को वोट दिया। मैंने खुद उनको वोट दिया और मैं भी इनके साथ शामिल हूँ जो लड़ता था। हम उनसे लोगों से लड़ते थे कि यार इसको वोट देना। अब हम लोग हमें आके यकीन करें, हमें आके कहते हैं कि आपने क्या किस तरह अहमद भैया से वोट डलवाया। अब हम तो खुद यानी कि आप समझ लें कि मुँह छुपाने वाली बात रह गई। 1000 दिन मुकम्मल हो गए आज, कैसे देखते हैं आप 1000 दिनों को? 1000 दिनों में देखना तो दूर की बात है। विजन था इनका कि ये गरीबों के साथ एक जिस तरह ये सलूक करेंगे कि गरीब रहने नहीं देंगे। उन्होंने वादा पूरा किया, उन्होंने वाकई कोई गरीब, मुझे नहीं लगता थोड़े अरसे बाद कोई रहेगा ना। गरीब रहेगा ही नहीं दुनिया में तो फिर गरीबों की बात कौन करेगा? इधर पाकिस्तान में जब गरीब नहीं रहेगा तो कौन बात करेगा उसकी? उन्होंने कहा था गरीब नहीं। 1000 दिन कैसे देखते हैं आप इनके? अच्छे बुरे दरमियाने? बुरे दरमियाने भी नहीं। दरमियाने भी। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। ये तहरीक इंसाफ अल मारूफ तब्दीली सरकार की हुकूमत को आज 1000 दिन मुकम्मल हो गए हैं, कैसे देखते हैं आप इनकी हुकूमत को? हुकूमत तो बेकार हुकूमत है। क्या वजह है? वजह यही है महंगाई बहुत हो गई है, अच्छा। बिजली के बिल बढ़ गए हैं, गरीब आदमी नहीं दे सकता। हाँ। ठीक है, महंगाई बहुत हो गई है, चीनी महंगी हो गई है, आटा महंगा हो गया है, बेरोजगारी नहीं है, कारोबार नहीं है, हाँ। शमैंग बहुत महंगा हो गया है। अच्छा। उसकी वजह से नहीं, प्रॉब्लम लेकिन हो ये रही है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो कहती है सब अच्छा है। नहीं, कुछ सब भी नहीं अच्छा है अच्छा की है। रिपोर्ट है। ये आजकल वो नंबर आप दे रहा है कि मेरे साथ बात करें। हाँ, आपका वजीर आजम आपके हाँ, साथ वो कह रहा है मैं बात करूंगा, वो बात भी नहीं करता। वो कोई वाला आप बात करें ना, सामने कैमरा है आपके, आपको क्या सवाल है? हमारी छत गिरी हुई है, हमारी छत भी नहीं है, हम किधर जाएं, किसको बोलें? वजीर आजम कुछ भी नहीं कर सकता। नहीं वही कर सकते भाई, वो वजीर आजम पर बोल के। वो करेंगे कि कब करेंगे? अच्छा कभी भी नहीं करेंगे। 2 साल रह गए, ये बस फारक हैं ये। अच्छा। हाँ। तो आप अगली दफा को वोट देंगे? नहीं, कभी नहीं देंगे। किसको देंगे? हम किसी को भी नहीं देंगे, किसी फारिग को भी नहीं करेंगे। देंगे। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। 1000 दिन मुकम्मल हुए इनकी हुकूमत को, क्या कहते हैं आप, कैसे देखते हैं आप इनकी हुकूमत को? जब इनकी हुकूमत आने वाली थी ना, हाँ। तो तब मेरा मकान था। अच्छा, तब आपका मकान था? तो मेरा मकान जो है ना कच्ची आबादी में था, इन्होंने तोड़ना फोड़ना शुरू किया, मैंने मकान बेच दिया। अब मेरा मकान भी नहीं है। अच्छा। समझा ना? इसने इतने लोग फ़कीर कर दिए हैं यहाँ पर, इन लोगों ने इतने कर दिए हैं। ये कहते हैं गुर्बत छोड़नी नहीं है ना, अमीरों को तो
अमीर को तो गरीब को कर रहा है, लेकिन सर- गरीबों को मार रहा है। सर कोई अच्छी बात भी तो होगी ना इनकी हुकूमत में कि नहीं? नहीं, इनकी हुकूमत में कौन सी अच्छी बात है? जब से ये आए हैं उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया। इनके 5 साल मुकम्मल हो जाएंगे और ये लोगों को कह रहे हैं उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया। इनके 5 साल पूरे करने हैं। इनके कोई भी वजीर कोई भी हो, उसने फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया। उन लोगों ने इन्होंने आपके लिए क्या किया है? हमारे लिए कुछ नहीं किया। हम तो रोड पे आ गए। अब तो समझा ना, उधर मॉडल टाउन में उन्होंने हादसा हुआ, इतनी उन्होंने मार दी, उन्होंने समझा मौलवी मार दी उन्होंने, उसमें कुछ नहीं है। उसको कोई पूछ के करने वाला कोई नहीं है। नहीं, तो आपको क्या लगता है इन 1000 दिनों में एक आम आदमी ने तरक्की की या नीचे गया? और वो नीचे गया है। अल्लाह जानता है। ये अजान हो रही है कि मैं पहले देखता था बच्ची अच्छी खासी घर की बच्चियों मांगने पे आ गई हैं। पहले बिल्कुल कम थी वो, अब इतनी बढ़ गई, क्या बताएं। इन लोगों ने आग लगाई हुई है। क्या आप इमरान खान को क्या मैसेज क्या देंगे? मैंने बहुत बड़ी गलती करी। इमरान वोट मैंने दिया, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं वोट देने के लिए हैदराबाद गया, मैंने वहाँ वोट दे के आया हूँ, ठीक है ना। वहीं का रहायशी हूँ मैं। मुझे यहाँ पे आए 30 साल हो गए, शादी मेरी यहाँ हुई है, तो वहाँ जाके वोट भी दे के आया जाके। पर मुझे तब्दीली के चक्कर में मैं गया, वाकई उन्होंने तब्दीली कर दिया, मैं रोड पे आ गया। समझा ना। वो जिस तरह खुद मांग रहा है, हम ही मांगने पे लगाया हुआ है। जब से वो मांग ही रहा है, जब से मैंने ये अपना हॉस्टल बनाया है, सोगत खाना बनाया, अस्पताल उन्होंने बनाया है, उस टाइम इधर लाहौर में आया था, लोगों ने अपनी औरतों ने जेवर तो उतार के दिए हैं इसको। समझा ना, इतना कुछ इसको दिया है। जब से ये मांगता बना हुआ है, ये मांग रहा है ये कि दो मुझे। चलिए जी, ठीक है। 1000 दिन मुकम्मल होने पर ये यहाँ पर अवामी रिएक्शन है, लेकिन अरकान असेंबली क्या कहते हैं, ताजर बरादरी क्या कहती है, ये तमाम हम बातें आपको दिखाएंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से राबिया फारूकी साहब। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, आज का हम प्रोग्राम कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुकूमत के 1000 दिन। वैसे तो आपको शायद आइडिया हो ही कि हमारी आवाम तो बड़ी डिप्रेस्ड है इनकी हुकूमत में, क्योंकि आवाम का ये कहना है कि इनकी हुकूमत ने यहाँ पर आवाम को अलावा महंगाई के कुछ नहीं दिया। आप क्या देखती है? अगर कोई पॉजिटिव बात आपने देखी हो तो वो हमें ज़रा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो देखिए, ये कोई ये नहीं कि हम अपोजिशन में हैं या वो गवर्नमेंट में हैं तो हम अपोजिशन में रह के हम उनके ख़िलाफ़ बात करें। ये मेरे और आपके दरमियान बात नहीं है। इस बात का पूरा पाकिस्तान जानता है कि जिस तरह से ये 3 साल होने को आए हैं, और पहले था कि जी वो 90 दिन में हम पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे, फिर था कि जी हमें साल दे दें, फिर हुआ कि जी 2 साल दे दें, अब 3 साल ख़त्म होने वाले हैं। और बात ये करते हैं कि जी ग्रोथ लेवल, इमरान नियाज़ी साहब जो है वो टीवी पे आके लोगों को जो है वो लाइव जो है उनसे बात कर रहे हैं और बड़े एक्साइटेड हो रहे हैं कि एफबीआर ने जो है वो इतने पैसे जो हैं वो दिए और हमारा ग्रोथ लेवल यहाँ पे चला गया। इनको शर्म भी नहीं आती ऐसी बात करते। ये समझते हैं कि ये आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप हाल देखें, आटा महंगा हुआ, इन्हीं के अपने कारकर्दगी, इनके करतूत जो है इनके मिनिस्टर्स की, चीनी महंगी हो गई। अपने ही लोग जब इनके स्कैंडल्स में फंसे होंगे तो इन्होंने क्या फोकस मुल्क में करना है? तो मैं समझती हूँ कि अवाम पागल नहीं रहे। और ये इस बात का सबूत ये है कि डस्का, वज़ीराबाद, इवन पेशावर अपना होम ग्राउंड, कराची, जिस तरह से इनको खुशाब, जिस तरह से इनको लोगों ने मारा है अपनी गवर्नमेंट में रह के, आज तक मैंने नहीं सुना कि अपनी गवर्नमेंट में रह के आपको इस तरह के मार पड़ी हो। तो ये सबूत है इसका कि जो इन्होंने दावे किए थे, जो झूठे लारे लोगों को लगाए, उसका बदला अवाम ने वोट देकर नून लीग को जो है वो कामयाब किया। और ऑब्वियसली अवाम अब इसी तरह ही बदला निकाल सकती है ना। वो अब आके अब इनके सरों पे डंडे तो नहीं मार सकती, तो उसने अपना बदला अवाम ने वोटों के ज़रिए लिया। और मैं आपको बता रही हूँ इस गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। और ये 3 जब से आए और अब तक ये रोना ही रो रहे हैं, पिछली गवर्नमेंट, लेकिन कुछ नहीं इनसे हो सका। और इंशाल्लाह आप देखना आगे भी इनसे कुछ नहीं होना। हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह मियाँ कुछ कर दें। जो आवाम जिस तरह रो रही है, जिस तरह महंगाई की पस्सी में वो बेचारे दबे हुए हैं, अल्लाह मियाँ आवाम की सुने और इनको कोई अकल आए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बुसरा जमशेद चीमा साहिबा भी मौजूद है। इनसे ज़रा यहाँ पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। मुसरत, चूँकि आप लोगों की हुकूमत को आज जो है तकरीबन 1000 दिन मुकम्मल हो गए हैं। वैसे तो अवाम ने बड़ी बातें सुनी थी, 90 दिनों के रेवोल्यूशन की, 90 दिनों के चेंज की, लेकिन आज माशाल्लाह से आप लोगों से मुबारकबाद भी हो कि आज 1000 दिन मुकम्मल हो गए हैं। लेकिन हमारी अवाम ये कहती है कि अवाम जो है उस दौर से भी पीछे चले गए हैं जो कि मुस्लिम लीग नून के दौर में थे। आटा महंगा है, रोटी महंगी है, दालें महंगी है, जो बेसिक जो कमोडिटीज़ हैं उसके ऊपर अवाम कहती है हमें कोई रिलीफ नहीं मिल सका। तो अवाम ये कहती है कि हम जीडीपी का क्या करें। कहते हैं हमें तो पता ही नहीं जीडीपी होती क्या है, हमें सिर्फ ये पता है कि हमारे लिए 2 वक्त की रोटी सस्ती होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, अल्लाह का लाख शुक्र है कि 1000 दिन हमारा पूरा हो गया है। और जहाँ तक मैं अर्ज़ करूँ कि अवाम हमारी जिन चीज़ों की बेनिफिशरी है, अवाम उसको एक्नॉलेज कर रही है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है, हम अवाम के शुक्रगुज़ार हैं कि अवाम इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड भी कर रही है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ये क्रेडिट ज़रूर जाता है कि उन्होंने इस मुल्क में फ़ॉर द फर्स्ट टाइम करप्शन को हराम करार दिया कि आज आपका और मेरा अगर 4-5 साल का भी हमारा बच्चा है तो वो उसको पता है कि इस मुल्क में करप्शन किसने की और इस मुल्क का पैसा लूट के किसने जाके बाहर आपके टैक्स के पैसे को पार्क किया। लेकिन जो उससे भी ज़्यादा अहम बात है वो ये है कि इस वक्त जिस वक्त आप मुझसे बात कर रही हैं, अगर आप ये देखो कि आपका करंट अकाउंट जो खसारे में था, जो डेफिसिट में था, वो सरप्लस में हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। आप सुन लें, टेक्सटाइल से आम आदमी वाबस्ता है। आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पूरी दुनिया में, जबकि बिज़नेस स्लम में था, आपकी टेक्सटाइल को रिकॉर्ड बिज़नेस मिला कि उनके पास मज़ीद ऑर्डर बुक करने के पैसे नहीं थे। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के सराउंडिंग्स में जितने भी लेबर थी उनको वेजेस डबल मिले ओवर टाइम की वजह से भी, और उनके वेजेस बढ़ गए। अगली बात जहाँ तक रहेगी आटे की बात, देखो पंजाब की अगर मैं बात करूँ तो पंजाब ऑफ कोर्स इधर वीट की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होती है, फिर सिंध। और अगर मैं कंपैरिजन करूं, हमारी ऑपोजिशन एक जो बड़ी ऑपोजिशन है दैट इज़ पीपल्स पार्टी, तो जब 850-807 रुपये का थैला 20 किलो का मिल रहा था आपके पंजाब में, वहाँ पे 1200 का था और उन्होंने गंदम की प्रिक्योर नहीं की थी। मैं भी 20 किलो आटे का थैला पंजाब में भी आज 1170 रुपये का है। अच्छा सुन लेना, मैं अर्ज़ करूँ कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर जो आवाम को रिलीफ हमने दिया, जैसे चीनी बहुत बड़ा एक स्कैंडल था अनडाउटेडली, उसको हम 85 पे लेके आए। और आपको मैं अगली गुड न्यूज़ दे दूं कि प्राइम मिनिस्टर इज़ नॉट हैप्पी विद दैट प्राइस इवन, और हम इसको भी रिड्यूस करने जा रहे हैं। ओके, लेकिन मुझसे बात यहाँ पर यह है कि आप यहाँ पे कह रही है 85 रुपये किलो चीनी है, इक्का दुक्का जगहों पे मिल भी रही है, लेकिन आपको पता है कि ऐसे ना करें। देखें जो सब्सिडाइज रेट थे रमज़ान के वो थे 65 रुपये, और ओपन मार्केट में हर जगह पे ये आपको 85 रुपये मिल रही है। अगली जहाँ तक रहेगी बात, देखें अवाम को इस चीज़ का एहसास है। मसलन मैं आपको, पूरी दुनिया जिस चीज़ को एक्नॉलेज कर रही है ना, इंटरनेशनल सर्वे को प्लीज़ ट्रस्ट किया करें। क्यों? आपकी आपको भी ट्रस्ट करते हैं। हाँ सुने जी, सुने, आपकी 5 फसलें अल्लाह के करम से रिकॉर्ड पैदावार हुई है। अगली खुशखबरी दे दूं कि आपकी कपास भी रिकॉर्ड पैदावार होने जा रही है। जो प्रोडिक्ट की थी आपकी गवर्नमेंट ने वीट की प्रोडक्शन, अल्हम्दुलिल्लाह हम उससे ज़्यादा पे गए हैं। फिर अगली बात, आटे की प्राइस को रेगुलेट करने के लिए आपके प्राइम मिनिस्टर मज़ीद गंदम प्रिक्योर इसलिए कर रहे हैं कि अगर 120 दिन की इन्वेंट्री हो तो कोई माफिया कोई आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करके प्राइस को इंक्रीज़ नहीं कर सकता। अगर आपकी हुकूमत में, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, आपकी हुकूमत में कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, और उसको हम भी एक्नॉलेज करते हैं। लेकिन मुसरत, क्या वजह है कि जो मैसेज जो है हमारी आम जो तबका है हमारा, उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज़ नॉट पॉपुलर एनी मोर? आई टोटली डिसएग्री। वजह आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की वजह से, आपकी सीमेंट की रिकॉर्ड पैदावार, सरिये की रिकॉर्ड, और आप ये चीज़ उन लोगों से, आपकी टोटल पॉपुलेशन को तो हम हेल्थ कवर देने जा रहे हैं। 2 डिवीज़न जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ नाम को नहीं थी, उनको हमने प्राइवेट लेवल की फैसिलिटीज़ दे दी। अभी रिसेंट पास्ट में जो इनाग्रेट किया है डीजी खान और साहिवाल डिवीज़न, वहाँ पे आईडी कार्ड आपका हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड है। उसके बाद इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, आई मीन दिसंबर 31 तक, हम आपकी टोटल पॉपुलेशन 11 करोड़ की 11 करोड़ इंक्लूडिंग मी एंड यू, हमारे आईडी कार्ड हमारे हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज कार्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी एक इनिशिएटिव है। आगे जहाँ तक रहेगी बात हेल्थ एंड एजुकेशन, हेल्थ को हमने इंश्योर कर दिया। वी आर फोकसिंग ऑन एजुकेशन, लोगों का रोज़गार बेहतर हुआ है।
उसकी वजह ये है कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो बूम है वो दुनिया की मैं आपको पाकिस्तान की तारीख का इट्स द मैक्सिमम। फिर उससे रोजगार भी मिलता है। आपकी तस्दीक आपकी 1000 दिनों की आपकी जो नहीं, हुकूमत है ये वो तस्दीक नहीं है, ये मैं सिर्फ वो बातें करी जो वो फिगर्स अच्छी मौजूद है, कामयाब जिनको आप रही। अभी जाके अपनी रिसर्च टीम से कहें कि मैं जो क्लेम कर रही हूँ प्लीज़ इसको वो चैलेंज कर लें। ठीक है बहुत शुक्रिया आपका। आगे जरा बढ़ते हैं, हमारे साथ मजीद कुछ लोग मौजूद हैं। सर, अस्सलाम वालेकुम। जी कैसी ये मैडम ये कहती हैं कि 1000 दिन की जो हुकूमत है, पता नहीं क्यों मेरे मुंह से बार बार 1000 साल निकल रहा है, लेकिन मैडम ये कह रही है कि 1000 दिन की जो हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहायत बेहतरीन, करप्शन फ्री, शफाफ, GDP तरक्की कर रही है, इकनॉमिक इंडिकेटर्स पॉजिटिव हैं, अवाम खुशहाल है, दूध शहद की नहरें बह रही हैं। पहली बात तो ये है कि जो कुछ इन्होंने कहा है इनको ग्राउंड रियलिटी के बारे में पता ही नहीं कि ये जो बजट आया इसमें कोई रिलीफ नहीं दिया गया। और आज आप देख लें कि स्कैंडल जो बने हैं, आटे का स्कैंडल बना है, चीनी का स्कैंडल बना है, घी का रिंग रोड स्कैंडल, इतना बड़ा स्कैंडल है वो, ठीक है ना। तो ये कह रही हैं शफाफ हैं, इनको आदत है सिर्फ इस तरह की बातें करने की। हम लोग इनकी बातों का जवाब नहीं देते, हम लोग आवाम के साथ हैं। आप ये देखें, ये अगर आज इलेक्शन करवा लें, अगर इनकी ज़मानतें ज़ब्त ना होंगी तो मैं लाहौर छोड़ के कहीं और चला जाऊंगा। बात ये है कि लोगों को इन्होंने रिलीफ नहीं किया। आप लोगों के मसाइल देखें तो सही, आप सफाई के मसाइल देख लें, आप खाने पीने की चीज़ों के मसाइल देख लें, इतनी प्राइस बढ़ गई है। लोग जो लोग मेरी बात सुने, जो कह के गई है सीमेंट की आप पैदावार देख लें, सरिये की पैदावार देख लें, कोई पैदावार नहीं है इसी तरह। मेरी एक्चुअली स्टील मिल है, अच्छा ठीक है ना जी। पिछले हर हफ्ते में मैं 4 दिन तो बंद रखता हूँ, गाहकी कोई नहीं है, ख़रीदारी कोई नहीं है, उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा चली गई है। आपको पता है आजकल सरिया क्या भाव है? 1,35,000 रुपये टन। जब मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी 80,000 रुपये टन था। अच्छा, डबल द कॉस्ट, डबल के पास कॉस्ट चली गई है। लोगों के पास खाने के लिए वसाइल नहीं है तो वो कहाँ से सरिया लेंगे, कहाँ से अपने घर बनाएंगे। मेरा बजट फ़र्ज़ करे था, मैंने घर बनाना है 70 लाख, तो वो 70 लाख से 1,40,00,000 चला गया, मैं घर कहाँ से बनाऊँगा। कॉस्ट जो है इन्होंने ड्यूटीज़ इतनी लगा दी और इतने टैक्सेस लगा दिए। जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब थे, मियाँ शहबाज शरीफ साहब थे, तब था 21 रुपये पर यूनिट इंडस्ट्रियल यूनिट, आज 30 रुपये से ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट है। 1000 दिनों में PTI जो है अनपॉपुलर तो हुई अवाम में। अनपॉपुलर, इससे ज़्यादा अनपॉपुलर कोई हो ही नहीं सकता। मैं समझता हूँ अगर आप इस वक्त इलेक्शन करवा लें तो मुस्लिम लीग नून और हमारे कायद जो हैं उनका जो विज़न है, आप यकीन करें कि पूरे पाकिस्तान में हम इन्हें मात करेंगे। पूरे पाकिस्तान में, लाहौर की पंजाब की बात नहीं कर रहा, पूरे पाकिस्तान में इनको मात करेंगे। 1000 दिन आप इनके कैसे देखते हैं, नॉट बीइंग इन द ऑपोजिशन, लेकिन एक आम शहरी होने के लिहाज से आपको क्या लगता है 1000 दिन ये कैसे गुजरे? क्योंकि वो 90 दिन भी हमें याद है, उन्होंने कहा था 90 दिन में ऐसे वैसा हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। 1000 दिन कैसे देखते हैं? ये सब झूठ है और ये झूठों का एक टोला इकट्ठा हुआ है जिनको ग्राउंड रियलिटी के बारे में कख नहीं पता, कुछ नहीं पता। ये इसी तरह की बातें करते हैं, ट्वीट करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, बस ये इसी के ऊपर है। ये इस दफ़ा ये वोट डालने के लिए घर से बाहर नहीं आएंगे क्योंकि लोग इनका गिरेबान पकड़ेंगे और इनसे पूछेंगे कि आपने जो वादे किए थे उसमें से एक वादा भी आपने पूरा नहीं किया। बस ये सारा कुछ व्हाट्सएप। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर मियाँ तारिक मिसबा साहब भी मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त। अस्सलाम वालेकुम जी। सर हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 1000 दिन आज मुकम्मल हो चुके हैं। वैसे तो सर हमारी आवाम का एक बड़ा रिएक्शन है महंगाई के ऊपर, लेकिन सर आप बताइएगा कि इनकी हुकूमत में हमारा जो ताजिर तबका है उन्होंने कैसे फ्लरिश किया या नहीं किया? कुछ पिछले 4-5 महीने में बहुत इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से बिज़नेस पॉलिसीज़ में। पहले 2 साल तो सबके सामने हैं, पहले 2 साल तो इंडस्ट्री हो, ताजिर हो, सब रोते रहे हैं। बजट में अब इनसे उम्मीद करते हैं कि कुछ रिलीफ देंगे। जिस तरह गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसीज़ भी हैं, स्टेट बैंक की जो पॉलिसीज़ 2-3 आई हैं उसने बहुत हेल्प की है बिज़नेस को, इंडस्ट्री को ग्रोथ में। लेकिन SME सेक्टर जो है उसकी कोई पॉलिसी नहीं है इस गवर्नमेंट की, अभी तक नहीं आई। जो कि मैंने बार बार लिखा भी, अभी पीछे भी इस्लामाबाद गया हुआ था, मैंने बोला जी SME की पॉलिसी स्टिल वेट कर रहे हैं, जो कि बैकबोन होती है हर कंट्री की। SME 70-80% इज़ SME। तो बड़े
जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनके लिए तो ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कुछ आई हैं, लेकिन एसएमई के लिए और जो छोटा ताजर है उसके लिए कोई एज सच गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी कोई नहीं आई। महंगाई ज़ाहिरी बात है, महंगाई इफ़ेक्ट करती है, हमारे 95-96% पॉपुलेशन जो है उसको महंगाई इफ़ेक्ट करती है। पेट्रोल शेट्रोल महंगा होना कोई इफ़ेक्ट नहीं करती, आटा महंगा होना, बिजली महंगी होनी गरीब आदमी को इफ़ेक्ट करती है। उसकी तरफ इनको ज़रा बजट में कुछ देखना पड़ेगा इस दफ़ा। छोटे ताजर की अभी आपने यहाँ पर बात की तो ज़ाहिरी बात है, हम यहाँ देखते हैं कि लाहौर शहर में जो अक्सर जो ताजर बरादरी है उनका ताल्लुक जो है दरमियाने तबके से या छोटा ताजर जो है, जिस तरह भी आप यहाँ कह रहे थे कि उनके लिए यहाँ पे अभी तक कोई पॉलिसी नहीं आई, चूँकि हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि 1000 दिन ऑलरेडी गुजर चुके हैं, क्योंकि 3 साल मुकम्मल हो गए, अब आगे जो है 2 साल मज़ीद रह गए। तो आपको नहीं लगता कि ये चीज़ें यहाँ पर डिले हो रही हैं और इस डिले की वजह से जो है यहाँ पर चीज़ें मज़ीद वर्स हो रही हैं? पंजाब में तो बहुत चीज़ें डिले हो रही हैं, जैसे कि सर काफ़ी चीज़ें, हर तरह की चीज़ें पंजाब में डिले हो रही हैं। फेडरल फिर भी काम कर रही है शुरू से जो हम देख रहे हैं, और हम तो पंजाब की तरफ अब देखते भी नहीं हैं। अच्छा। हम फेडरल की तरफ ही जाते हैं। पंजाब में हाँ 1-2 मिनिस्टर्स हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं बात, बाकी तो आई डोंट नो पंजाब क्या कर रहा है। तो सर फिर आपके जो मुतालबात होते हैं तो सर उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग हमेशा पे फेडरल की तरफ ही देखें, तो ये जो पंजाब के जो मिनिस्टर्स हैं ये फिर आपके रिलीफ के लिए क्या कर रहे हैं? नहीं, पंजाब के सारे मिनिस्टर्स की मैंने बात करा, कुछ मिनिस्टर्स हैं हमारे पास, आते हैं डेली हमारे साथ होते हैं, हमारे काम भी करें। हमें ये नहीं फ़र्क पड़ता कि सीट पे बंदा कौन बैठा है, हमें बंदा वो चाहिए जो काम करके दे रहा हो। मतलब कि यहाँ डेली मेरे पास 100,000 के करीब लोग आते हैं, हर किसी का कोई ना कोई मसला होता है। अब जब मसला ही सॉल्व ही नहीं होना, वो सीट पे जो बंदा बैठा है फिर वो गलत बैठा हुआ है सीट पे अपने। तो आपको अभी भी ऐसा लग रहा है कि ताजर बरादरी के जो मसाइल हैं, जो जेन्युइन मसाइल हैं, वो अभी भी सॉल्व नहीं हो रहे हैं, या उसको हल करने के लिए अभी भी यहाँ पे बड़ी तगदो करनी पड़ती है? तगदो अभी करनी पड़ रही है, और आगे सुनने वाला भी कोई नज़र नहीं आता। अच्छा, तो ये तो सर बड़ी सरप्राइजिंग बात है। अगर आप चैम्बर के सदर होने के नाते अगर आप ये कह रहे हैं कि आगे सुनने वाला भी कोई नज़र नहीं आता, तो सर आपको ये नहीं लगता फिर वो जो हम बातें सुनते हैं यहाँ पे कि वो इकनॉमिक ग्रोथ हो रही है, वो पॉजिटिव इंडिकेटर्स आ रहे हैं इकॉनमी के, तो सर फिर ये बातें क्यों फिर निकलती हैं? एक बार इसका छोटी सी बात में इसको मैं आपको समझा मतलब कि बता देता हूँ है क्या। मतलब कि जो बिजनेस कम्युनिटी और गवर्नमेंट में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा आ गया, जो पिछली गवर्नमेंट्स में हमने नहीं देखा। चाहे जिस मर्ज़ी की हुकूमत हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता हुकूमत जिसकी मर्ज़ी हो, हमें तो ये कि साथ लेके कौन चल रहा है। तो गवर्नमेंट से दूरी बहुत है बिजनेस मैन की, अप्रोच नहीं है आम बिजनेस मैन की, ताजर की, बात सुनने वाला कोई नहीं है। तो सर डेफिनेटली ये तो फिर बहुत एक अलार्मिंग बात है। ये बताएगा कि अब आगे बजट आ रहा है, लॉकडाउन के दिन भी चल रहे थे, ऑलरेडी हम ये देख रहे हैं कि सैटरडे संडे वैसे ही ऑफ है, बिज़नेस का भी जो टाइम है वो यहाँ पर बड़ा महदूद किया गया है। ये बताएगा कि अब आने वाले बजट में क्या उम्मीदें हैं आपको? कोई तजावीज़ मांगी यहाँ पर ताजर बरादरी से हुकूमत ने बजट को मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए? नहीं बिल्कुल जी, रज़ाक दाऊद साहब भी 2 दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनको इस्लामाबाद भी मिल के आया हूँ, बजट प्रपोजल्स दे दी हैं। हमाद अज़हर को भी दिए हैं क्योंकि इंडस्ट्रीज़ के मिनिस्टर थे, वो अब वाटर पावर में चले गए हैं। अब डिमांड तो आप देख लें, कराची से पेशावर तक बिज़नेस कम्युनिटी की तकरीबन एक ही होती हैं। शहर के उनके अपने अलग मसाइल हो सकते हैं। हमारा ये है कि रेगुलेटरी ड्यूटीज़ जो हैं, जो रॉ मटेरियल्स पाकिस्तान में बनते हैं, उन पर ड्यूटीज़ कम की जाएँ, उनके ऊपर जो इनकम टैक्स लगा हुआ है वो कम की जाएँ, और महंगाई को किसी तरह से कंट्रोल किया जाए। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस हमारा बढ़ रहा है, जो इफेक्ट हो रहा है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस नीचे आएगा तो हम एक्सपोर्ट की तरफ जा सकेंगे। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा जो बढ़ी है, दिन ब दिन हर 3-4 महीने बाद यूनिट ऊपर चले जाते हैं, उसको कंट्रोल करना चाहिए इनको। जो इन्होंने लेबर की मिनिमम वेज बढ़ाई है, हम उसके साथ हैं, बिल्कुल ठीक है। महंगाई होगी तो लेबर बिल्कुल, और प्राइम मिनिस्टर साहब के अच्छे इक़दाम भी हैं जो स्टेट बैंक ने मिलकर, रज़ा बाकर साहब ने, उन्होंने जो पॉलिसी दी ठीक है, लेकिन वो पॉलिसी ताजिर के लिए नहीं है, सिर्फ इंडस्ट्रियल्स के लिए थी। बिल्कुल, तो उसको इनको देखना चाहिए। मोबाइल पॉलिसी, आईटी पॉलिसी के ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर साहब का काम है वो बिल्कुल सही है, जो सही है काम हम उसको कहते हैं सही है। आपकी बातों से ये मुझे शायद एक परसेप्शन आ रहा है कि जो अब तक जो भी पॉलिसीज़ आई हैं हुकूमत की, वो सिर्फ यहाँ पे बड़े ताजर इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए हैं। जो दरमियाना तबका है या जो निचले तबके जो ताजर हैं, मेरे ख्याल से उनको यहाँ पे बिल्कुल फरामोश कर दिया गया है। एसएमई सेक्टर को खास तौर पे, कॉटेज इंडस्ट्री जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, हमारे नेबर इंडिया को ले लें, उनके जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, जिस तरह हमारा ये बेल्ट है बहालपुर वाली सारी, वहाँ जो हैंडीक्राफ्ट और जो कढ़ाइयों वाले काम होते हैं,
$22 बिलियन की इंडिया की एक्सपोर्ट है, हमारी टोटल एक्सपोर्ट से ज़्यादा उसकी एक्सपोर्ट्स है। सिर्फ एक सेक्टर की। सिर्फ हमारी भावलपुर की जो ब्लू पॉटरी है उसके ऊपर ही कोई काम ही नहीं हो रहा। वो मतलब कि एम्बेसडर्स आके हमारे से गिफ्ट मांगते हैं, वो बर्तन और सेट जो है कि हमें गिफ्ट दे दें, वो बाहर लेके जाते हैं, लोगों को दिखाते हैं। तो काफ़ी कॉटेज इंडस्ट्री और SME पे काम काफ़ी करना पड़ेगा। और कोविड के अंदर जो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किए, कुछ SOPs किए, वो मैं उनके बिल्कुल साथ था। इन्होंने काम चलने भी दिए, इमरान खान साहब ने टोटल बंद भी नहीं होने दिए। और कुछ गवर्नमेंट की मजबूरी थी, हेल्थ को भी तो देखना है उन्होंने, आगे इंडिया वाले हमारे हालात हो जाएं तो। सर 1000 दिनों को आप कैसे एवेल्युएट करेंगे इस हुकूमत की? पिछले 3-4 महीनों को मैं एवेल्यूएट करूंगा कि गवर्नमेंट अब कुछ काम करना शुरू है, नज़र आ अब रही कुछ है। काम करना शुरू। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मियां तारिक मिसबा साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद है। वो ये कहते हैं कि अब हुकूमत यहाँ पर कुछ काम करना शुरू हुई है, लेकिन अगेन हमारी आवाम का जो मुतालबा है गुज़िश्ता 1000 दिनों को लेकर, वो यहाँ पर यही है कि महंगाई को कम किया जाए, महंगाई को कंट्रोल किया जाए, ताकि आम आदमी को इस महंगाई के दौर में थोड़ा बहुत यहाँ पर रिलीफ मिल सके। कुरतुल ऐन हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।